क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जी सर, आई थिंक लाइव हो गई है। चेक कर यस लें। मैम। लाइव हो गई है, आप स्टार्ट कर दें। अच्छा, हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर्स और मतलब जो भी हमने बेसिक किया है, आज हम वो थोड़ा सा पहले स्टार्ट में ओवरव्यू कर लेते हैं। तो डाटा तो हमारे पास कोई भी कलेक्शन होती है, जब भी हमने कोई काम करना, हम कहते हैं ये हमारे पास डाटा है, और अगर हम उसको ऑर्गेनाइज वे में बात करेंगे तो हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर फॉर्म में हमने कर दिया है। अच्छा, एल्गोरिदम को जब भी हम बात करते हैं तो वो इस फॉर्म में लेते हैं कि हमने कोई भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करनी होती है ना, तो वो डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो वो स्टेप्स जब फॉलो करते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा है और उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग एल्गोरिदम बात करते हैं। इसको डिटेल में हम फर्दर करेंगे, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे है कि आपको जर्नल पता हो कि ये बिगनर्स के लिए है एक तरह से कोर्स, तो कि आप कैसे इस चीज को कंसीडर करें। अगर आप जब घर बनाते हैं तो आपके पास मटेरियल अवेलेबल होता है, आप उसमें एक मैप, जो आर्किटेक्चर होता है वो मैप डिजाइन करता है कि ये इस फॉर्म में इस मटेरियल को यूज करना है, ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह यूज करना है। आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, मैप बन गया, अब आपने इम्प्लीमेंट जब करना है ना, तो वो हम कह देते हैं इसको, अगर हम एल्गोरिदम या हम वो कहें कि किस स्टेप पे पहले आपने क्या स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, तो इसको हम लोग ये जर्नल फॉर्म में एल्गोरिदम की कह देते हैं कि हमने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं उस घर को बनाने में, वो एक तरह से एल्गोरिदम की टर्म यूज कर ले, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में बात कर देते तो। इसी तरह हमारे पास पहले डाटा होता है, हमारे पास प्रॉब्लम होती है, फिर हमने थिंक करना होता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो करेंगे तो हम लोग आगे इस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो जब भी हम लोग जब सॉल्व करते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम, तो हमारे पास जर्नल, अगर हम इस टर्म को लेते हैं तो हमारे पास आता है कि हम कितने एफिशिएंट वे में, आपके पास टाइम भी कम हो। अगर हम कंप्यूटर की टर्म में भी लेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास स्पेस और टाइम कितना हम कम यूज करके और कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उस जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कोई भी आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आप कितने अच्छे, मतलब कम टाइम में कम स्पेस, मेमोरी स्पेस, जैसे हम लोग ये दो तीन चीज़ें कंसीडर करते हैं, टाइम, मेमोरी, और एक जो सोल्यूशन होता है वो हमारा कितना फास्ट, यानी ये टाइम और मेमोरी के हिसाब से आपका कितना फास्ट है और एफिशिएंट है, तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हम लोग डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, मतलब इस तरह ओवरव्यू किया। अब प्रॉब्लम जो क्यों हमें लर्न करनी चाहिए, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, आगे आपकी जो नेक्स्ट फर्दर आप लोग इन्हेंस करते हैं अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स, उसके लिए अच्छी है। आपको बेसिक ये डाटा स्ट्रक्चर्स की जो है वो आपको यूजेज और आपको इसकी नो हाउ आनी चाहिए। अच्छा, अब ना जो डाटा स्ट्रक्चर होती है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक प्रिमिटिव होती है और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव होती है, आपके पास डाटा टाइप्स ऑलरेडी मेंशन होती हैं, इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, स्ट्रिंग्स होती है, बूलियन है, कोई भी होती है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना प्री डिफाइंड होती हैं कुछ डाटा टाइप्स। उनको हम लोग कह देते हैं कि ये प्रिमिटिव है। अगर हम कहते हैं कि एक वेरिएबल को हम कह देते हैं ए इज इक्वल टू 3, तो हम कह देंगे इस वेरिएबल के जो हमने, जो ये है, ये इसकी जो टाइप है ना वो इंटीजर है, तो वो क्या हो गया, वो प्रिमिटिव में जब बात करेंगे। जब नॉन प्रिमिटिव की बात आती है कि वो हमारे पास, हमने ड्राइव तो इन्हीं से किया होता है जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती है, लेकिन ऑलरेडी, यानी उनको हमें डिफाइन करके और उसमें उन पे थोड़ा सा हम फंक्शनैलिटी या कुछ वो अप्लाई करते हैं। हमारे पास अगर हम एरेज की बात करेंगे, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, ये सब कुछ ऑलरेडी होते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इनके कुछ रूल्स ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, लेकिन इनको हम प्रिमिटिव को यूज करके इनको आगे फर्दर अपने जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उनके लिए इनको यूज करते हैं, नॉन प्रिमिटिव्स को यूज करेंगे। अच्छा, अब डाटा स्ट्रक्चर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो इनमें लीनियर और नॉन लीनियर दो टाइप्स की बात करेंगे। जब लीनियर की बात करते हैं तो हमारे पास अ, एक स्टैटिक आएगा और डायनेमिक आएगा। जब स्टैटिक है तो एरेज हमने स्टैटिक क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हमारे पास इनका साइज जो होता है वो प्री डिफाइन आई थिंक होता है, फिक्स साइज होता है।
डायनेमिक में होता है कि हम ऑन द स्पॉट इनकी जो है मैनिपुलेशन और साइज वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्यू और बाकी जो है वो स्टैक लिंक लिस्ट वगैरह आती हैं। अच्छा, नॉन लीनियर लीनियर का ये हो जाएगा कि आप कि जो मेमोरी में लाइक अगर एरेज की हम स्टैटिक की बात करते हैं तो आपकी जो मेमोरी लोकेशन होती है ना वो कंजक्टिव आपकी एडजेसेंट होती है, साथ साथ होगी। इसी तरह लिस्ट वगैरह में होगी डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन उनको हम लोग डायनेमिक कहते हैं ना कि उस टाइम पे आपने डिफाइन किया। जैसे लिंक लिस्ट पे हम बता देते हैं कि हमारा जो अगला एलिमेंट है वो नेक्स्ट जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए, तो हम लोग लीनियर वे में हम इसको करते हैं। लेकिन जब हम नॉन लीनियर की बात करेंगे तो हमारे पास ट्रीज और ग्राफ्स आते हैं, क्योंकि इनकी आगे जो ब्रांचेस है ना वो फर्दर हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। ये नेक्स्ट पिक्चर में आप चेक करें कि नॉन लीनियर ट्रीज और ग्राफ्स क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास वो आगे फर्दर उनके लेफ्ट नोड्स राइट नोड्स और वो आगे फर्दर डिवाइड हो रहे होते हैं। या पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप जैसे होता है कि आपके एक पेरेंट है और आगे फर्दर, तो इसलिए इनको नॉन लीनियर कहते हैं। जबकि बाकी जो हमारे पास ये है डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये लीनियर कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसमें जो आप हम लोग स्टडी करेंगे इस कोर्स में वो एरेज होगा, स्ट्रिंग्स होंगे, लिंक लिस्ट होगी, डिक्शनरीज, तो ये सब हम वन बाय वन ग्रेजुअली इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो एरेस की जब हम बात करते हैं ना तो वो लीनियर क्यों कंसीडर होता है, क्योंकि उनकी जो जितने भी उसमें एलिमेंट्स होंगे ना उनकी डाटा टाइप चेंज नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बात की थी कि हम जो नॉन प्रिमिटिव डाटा लाइक जैसे एरेज है डाटा स्ट्रक्चर, ये यूज प्रिमिटिव डाटा टाइप प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स को बना के यूज करते हैं। तो अगर एरेज में अगर आप कहते हैं ना कि एरे जो है वो इंटीजर उसमें डाटा टाइप्स उसके एलिमेंट्स के होते हैं, वो सारे जो एलिमेंट्स होंगे लाइक 4 3 5 6 7, वो सारे इंटीजर्स होंगे। आप उसमें फ्लोट नहीं ऐड कर सकते। लाइक आप ऐसे नहीं कर सकेंगे कि आपने एक 2 लिखा है फिर कोमा डाल के आप लिखते हैं कि 4.5 और मे बी आगे स्ट्रिंग ऐड कर दें, ऐसे एरेस के केस में नहीं कर सकते। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है एरे का और बाकी जो डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट के केस में आप डिफरेंट डाटा टाइप्स को ऐड कर सकते हैं लेकिन एरेज में नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद इनकी जो मेमोरी एड्रेसेस वगैरह भी है वो भी आपकी कंजक्टिव मेमोरीज होते हैं। लाइक जैसे अगर किसी ने एड्रेस लिखा है ना 2391, तो नेक्स्ट 92 93 94 मतलब कंजक्टिव एडजेसेंट आप कह दें, कंजक्टिव कह दें, उस मेमोरी लोकेशन पे इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। अच्छा, अगर ये वाले एग्जांपल में भी अगर ये जस्ट ये बताया हुआ है, आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप जब साइज बताते हैं जो एरे का, ये देखें जैसे इंटीजर टाइप है, इसमें अगर फ्लोट आपने पहले ही टाइप बता दिया एरे की तो आपने फ्लोट एलिमेंट्स रखने, इंटीजर नहीं। स्ट्रिंग्स अगर की तो स्ट्रिंग्स रखेंगे। इसी तरह नेम तो चले आप कोई भी वो कर दें। उसके बाद जैसे साइज होता है ना तो ये दो चीजें होती है, एक होती है एरे की कैपेसिटी होती है। अच्छा, ये तो है कि इंडेक्स के थ्रू हम लोग इनको एक्सेस करेंगे। लाइक जीरो इंडेक्स पे कोई कौन सा है, वन पे और जीरो से स्टार्ट होता है। जो एरेज में हमेशा जो हम स्टार्ट करेंगे ना लूप्स वगैरह या यूज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम लोग जीरो इंडेक्स से शुरू करते हैं और एंड तक एन नंबर्स तक या n-1, जो क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा तो n-1 तक जाता है। अच्छा, ये कैपेसिटी और लेंथ का मैं बताना चाह रही थी कि अगर समटाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि ये एरे का साइज 6 है लेकिन उसमें एलिमेंट 3 हैं, तो वो क्या होगा कि उसमें 3 मोर एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो जस्ट ये हमारे पास जब हम लेंथ की बात करेंगे तो हम ये बात कर सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं लाइक बस यहाँ तक अच्छा ठीक है। उसमें जैसे अगर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, हम 6 कहते हैं कि उसकी लेंथ जो है ना उसके एलिमेंट्स, जब हम बताते हैं कि इस एरे की जब भी हमने लेंथ डिफाइन करनी होगी तो जितने एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग उसमें बताते हैं। लेकिन समटाइम हम बता देते हैं कि ये इस साइज का एरे यानी इसमें 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 6 प्रेजेंट हैं। तो आगे कंटिन्यू करेंगे ट्रेनर्स के टाइप्स ऑफ एरेज, ताकि वो आगे जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा एक दफा हम लोग अच्छे से गो थ्रू हो लें। थैंक यू। जी मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ इधर से। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरेज। एरेज कैन बी कैटेगराइज इनटू
डिफरेंट टाइप्स, अच्छा एरे की ना टाइप्स हैं वैसे तो तीन से ज़्यादा हैं। जब आप देखेंगे कि मशीन लर्निंग में आप नंपाई की अरेज वगैरह क्रिएट करेंगे तो उनकी काफ़ी डायमेंशंस होंगी। लेकिन जो बेसिकली हम अगर देखें जैसे वो हमने टाइप्स देखी थी अभी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, उसमें हम नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव से ड्राइव कर रहे थे। इसी तरह ये जो बेसिक्स हैं ना इनकी, ये डायमेंशन इनकी वो थ्री है, लेकिन इनकी डायमेंशन आगे फर्दर भी होती हैं। तो अभी हम इनकी टाइप्स को भी देखते हैं आज। और बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अरे, अरे के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इनको आज हम कोड करेंगे पाइथन में। ट्रैवर्स है कि अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको देखना। अरे के ऊपर जब आप लूप लगा के हर एलिमेंट को देखते हैं, इस चीज़ को कहते हैं ट्रैवर्सिंग। और इंसर्शन के अरे में आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको कहते हैं हम इंसर्शन। और अगर कोई एलिमेंट आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो इसको डिलीशन। और सर्च के ट्रैवर्स करते हुए अगर आप कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे अरे है उसमें 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह एलिमेंट्स इंडेक्स ये पड़े हुए हैं एलिमेंट्स, और आपने 7 को फाइंड करना है तो आप अरे को ट्रैवर्स करते हुए 7 को फाइंड करेंगे, इसको कहते हैं सर्चिंग। और अपडेशन, अपडेट के आपने किसी इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अपडेट करना है, इसको कहते हैं अपडेट। और वन डायमेंशन अरे कि जिसमें अरे जिसमें सिर्फ एक रो होगी ना, सिर्फ एक रो होगी, उसको कहते हैं वन डायमेंशन अरे। इसमें आप जब किसी भी उसको वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो आप सिर्फ इस तरह उसको इधर इंडेक्स मेंशन करेंगे, इंडेक्स 1, तो इधर 1 इंडेक्स पे है 10, तो उसको उस वैल्यू को हम गेट कर लेंगे सिर्फ इंडेक्स से, तो इसको कहते हैं वन डायमेंशन। और जो टू टाइम डायमेंशन है इसमें हम उधर हमने एक इंडेक्स की बेस पे कोई वैल्यू गेट की थी, टू डायमेंशंस में ये है हम कॉल रो और कॉलम की बेस पे, यानी कि इधर दो वैल्यूज हो गई, उधर सिर्फ इंडेक्स था। तो यहाँ है दो, यानी कि रो और कॉलम। तो अगर ये है अरे तो इसमें पहले हम लिखेंगे कि ये रो है, और फिर इसके आगे इस तरह कॉलम। जैसे अब हमने गेट करना है लेट्स से 5, तो इसके अंदर ये है 0 पे, ये है 1, ये है 2 पे। तो हम 1, ये इसकी जो रो होगी वो 1, और जो कॉलम है, अब इसमें हमने ये 5 को गेट करना है, 5 का इंडेक्स क्या है 1, तो इसमें ये हमने रो और कॉलम हमने दो वैल्यूज प्रोवाइड की, उसमें एक प्रोवाइड की थी वो सिंगल डायमेंशन अरे वन डायमेंशन, और ये टू डायमेंशन। और जो थ्री है उसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अच्छा जो थ्री है ना, थ्री में हम तीन वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। इसको मैं दूसरी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। चाहिए, ये देखें, ये हमारे पास एक अरे है, इसमें तीन वैल्यूज हैं फर्दर, और हर वैल्यू के अंदर आगे फर्दर वैल्यूज हैं। तो हमने अब कोई वैल्यू गेट करनी है तो हम इसको तीन चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट हम उसकी डेप्थ प्रोवाइड करेंगे कि या उसकी लेयर्स, उसके देखेंगे कि इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं या इसकी कितनी डेप्थ है, तो अगर देखें तो तीन है इसके अंदर। ये देखें, एक हो गई ये, एक हो गई ये, और एक हो गई ये। तो हमने सबसे पहले हम इसको प्रोवाइड करेंगे कि लेयर, और ये जो अब हम इसको एक्सेस करेंगे, ये इसका नेम है, ये इसका नेम, और ये हमने इसकी लेयर प्रोवाइड की इसको, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमने वही जो हमने टू डायमेंशन में पढ़ा था कि उसके रो और कॉलम वो प्रोवाइड किया है। जैसे अभी हमने इधर 0, तो उसमें 0 में आ गया इसका ये फर्स्ट लेयर। जी मैम, आपका हैंड रेज। Assalamualaikum, sir. I'm audible. वालेकुम अस्सलाम। जी जी। Sir, I have a question. जी How can we get the indexing of an array? अ, Like kindly previous slides कीजिएगा, अगर हमें किसी
एरे की पोजीशन को गेट करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं? ये आपने 2D जो अभी पीछे किया है। यस। जी ये फॉर एग्जांपल वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ 6, हाउ कैन वी डू इट? ठीक है। तो एरे का नेम है, हम इसको ये सबसे पहले हम इस तरह ये एरे का नेम लिखेंगे। अब ये जो 6 है, हम ये 6 किस अरे में है, सबसे पहले तो हमने इसका ये रो गेट करनी है कि किस रो में हमने जाना है। तो ये रो पड़ी होगी 0 इंडेक्स पे, ये रो पड़ी है 1 इंडेक्स पे, और ये रो पड़ी है 2 इंडेक्स पे। तो हमने इधर हमने कह दिया कि हमने फर्स्ट रो में जाना है। तो अब हमारे पास कौन सा डाटा है, सिर्फ ये वाला। अब इसमें सिर्फ अब 1D अरे आ गई इसमें, इसमें ये स्टोर होगी। अब इस 1D में से हमने कौन सी चीज़ गेट करनी है, ये लास्ट वाला। तो हम इधर इस तरह इसको एक्सेस करेंगे, इधर 2 लिखेंगे तो इसमें 6 आ जाएगा। यानी कि ये इसकी रो, सबसे पहले हमने रो स्पेसिफाई कर दी। वो जब इस रो में अब क्या, सिर्फ इस चीज़ में क्या स्टोर हो जाएगा, ये। और इ- अब ये बन गई एक सिंगल डी 1D अरे। अब 1D अरे में हम कैसे एक्सेस करते थे, इंडेक्स बेस। तो उसका अब हम इसका इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे 6 का, वो है 2। तो जब 2 प्रोवाइड करेंगे इसको नेक्स्ट, तो इसमें तो फिर ये 6 को रिटर्न करेगा। ओके, मैम ये थैंक क्लियर यू हुआ? सर। ओके। यस सर, प्लीज मूव नेक्स्ट। तो ये हमने अब इसकी लेयर, अच्छा ये थी 3 डायमेंशन। अब इसमें 3 लेयर्स हैं, और भी फर्दर भी हो सकती हैं। इस टाइम इसमें 3 लेयर्स हैं, और फिर उन लेयर्स के अंदर फर्दर नेस्टेड अरेज हैं। तो हमने सबसे पहले हमने क्या प्रोवाइड क्या करना है, हमने लेयर के या उसकी डेप्थ कि ये 1 2 3 हमने जाना है, ये आउटपुट में 3। तो हमने इसको गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसे प्रोवाइड करेंगे कि हम 0 लेयर में जाएंगे, इनके जो फर्स्ट पे अरे भरी हुई है। तो सिर्फ इस चीज़ में, इसमें पता क्या स्टोर होगा, इसमें सिर्फ ये इतनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब ये बन गई है 2D अरे। सिर्फ इसको देखें, अगर आप भूल जाएं अब ये सारा इर्द गिर्द, ये सिर्फ इतनी जो जगह है ना, ये जी ये आ जाएगी इसमें, और ये बन गई 2D अरे। अब 2D अरे में हम वैल्यूज़ कैसे गेट करते थे, हम पहले रो प्रोवाइड करते थे। अब इसकी हम कौन सी रो में जाएंगे? जी सर। जी आपका हैंड रेस। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। तो नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ इसमें ये, अच्छा तो अब इसमें ये स्टोर हो गया। अब इसमें हमने, अब इसमें सिर्फ ये स्टोर था, इसमें हमने अब 3 गेट करना है। तो 3 को गेट करने से पहले हम इसकी इसमें अब 2 वैल्यूज़ हैं, हम इसको प्रोवाइड करेंगे। अब हमने कौन सी रो में जाना है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है। तो हमने ये 1 इंडेक्स दे दिया इसको। तो अब इस चीज़ में क्या स्टोर है, सिर्फ इतने में, इसमें ये स्टोर है ये 1D अरे, ये इतनी चीज़। अब 1D अरे में से हमने अगर ये 3 या 4 गेट करना है, तो सिंबल हम उसका इंडेक्स देंगे। अगर 0 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, अगर 1 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अगर आप ये वाली एग्जांपल को देखें, तो अगर आप भूल जाएं किधर क्या है, तो सिर्फ इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा 1। 1 मीन्स ये चीज़, ये 1 पे पड़ी हुई है, इसमें सिर्फ ये स्टोर है। और फिर आगे हमने इसके आगे 0 लगा दिया, यानी कि हमने उसको फर्दर उसकी रो बताई। अब 0 में इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एक ये अरे आ जाएगी। और अब ये बन गई एक सिंगल डी 1D अरे। और अब इसमें हम ये इंडेक्स बताएंगे 1। तो ये पड़ा है 1 इंडेक्स पे, और ये पड़ा है 0 इंडेक्स पे। इधर अगर हम 0 लिख देंगे तो ये रिटर्न करेगा 5 को। अच्छा ये क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हुआ। जी। तो इनमें डायमेंशन में ऐसे ही है कि अगर तो 1D है उसमें हम इधर एक चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, अगर तो 2D है तो 2।
फर्दर जितनी वो डायमेंशन अरे की बढ़ती जाती हैं, हम उतनी ये पैरामीटर इसके बढ़ाते जाते हैं, ये इसके इंडेक्स, नेस्टेड इंडेक्स। तो ये था डायमेंशन में, अरे की डायमेंशन में। ओके, तो अरे इंसर्शन, अरे में आपने कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है। इधर वो ये इतनी अरे थी, उसमें 1 से 7 तक एलिमेंट से हमने 8 को ऐड किया। और बाय डिफ़ॉल्ट अरे में लास्ट पे मेमोरी में चीज़ें, मेमोरी फ्री होती है, तो हमने उसको इंसर्ट कर दिया लास्ट में। और अगर वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड पे ही इंसर्ट होती है, लेकिन अगर किसी केस में हमने स्टार्ट पे या मिडल में कहीं कोई एलिमेंट प्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, उस इंडेक्स को फ्री करेंगे। जैसे इधर 8 है, हमने स्टार्ट पे इंसर्ट करना है, हम बाकी सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करेंगे एक एक टाइम राइट साइड पे फ्री मेमोरी में। और ये खाली जगह हो गई, इधर हमने अब 8 को प्लेस कर दिया। तो ये इंसर्शन इस तरह वर्क करती है, इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट एट एनी गिवन इंडेक्स। जैसे अब 8 है, 8 को हमने रखना है 5 6, ये 5 की जगह रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों को राइट साइड पे हमने शिफ्ट किया, इसका इंडेक्स इधर फ्री हो गया, हमने 5 को इधर प्लेस कर दिया। आज ये हम अभी पाइथन के कोर्स अभी देखते हैं। तो अरे डिलीशन, इसमें कोई भी एलिमेंट हमने रिमूव करना है, तो वो जगह हमने एम्प्टी तो नहीं छोड़नी। अब उस इंडेक्स से हम नेक्स्ट एलिमेंट को गेट करेंगे ना, तो हमने 5 को कर दिया डिलीट। तो 5 की ये जो स्पेस थी मेमोरी में, इस पे हम बाकी जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं हम उनको शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पर। तो ये है अरे डिलीशन। अरे सर्च वो यही कि अरे ट्रैवर्स करते हुए आप देखेंगे, अगर आपने 7 को फाइंड करना है, आप देखेंगे इधर ये 7 है, नहीं आप नेक्स्ट चले गए, इस सो ना आप इसी तरह मूव करते जाएंगे। और ये जिस तरह हम म्यूज़िक और वीडियोस हम प्ले करते हैं, ये भी कंप्यूटर की मेमोरी में अरे की तरह ही पड़े होते हैं, और वो अरे को ट्रैवर्स कर रहे होते हैं। और हम कहते हैं कि ये सॉन्ग प्ले हो रहा है या वीडियो प्ले हो रही है। तो ये भी मेमोरी में अरे की तरह ही है। तो अच्छा, ये तो था अरे का। और अब हम चलते हैं इसके इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अच्छा, तो ये मैंने कोड इधर रन किया था, ये है। हम पाइथन में अब इस तरह हम क्रिएट करते हैं अरे। अच्छा, अरे पाइथन में हम यूज़ करते हैं लिस्ट। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरे पाइथन में हमने तो अरे में स्पेसिफाई करना होता है कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो पाइथन में ना, जब आप पाइथन में अरे भी है, लेकिन उसको हम इस तरह यूज़ करते हैं, उसका ना सिंटैक्स थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इन्होंने उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये लिस्ट बना दी। तो इधर हमने बताया कि ये एक अरे है, इसमें सारी इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ होंगी। ये आई स्पेसिफाई करता है इंटीजर को। तो इधर हमने अरे का डाटा प्रोवाइड कर दिया। और इसकी जो लेंथ है, एक तो हमने अभी पढ़ा था कि दो टाइप अरे, स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है। जो स्टैटिक अरे है ना, उसमें हम स्टार्ट पे बताते हैं कि इसमें 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे, और उसका ये है कि अगर फ़र्ज़ करो वैल्यू सिर्फ 3 ही आती हैं, उसने बैकएंड पे क्या किया होता है, उसने मेमोरी को, मैं उतनी मेमोरी फिर भी उसने रखी होती है, चाहे एलिमेंट्स हों ना हो। तो उसमें ये एक थोड़ा सा नुकसान कह लें या जो भी इसको कह लें, के फीचर कह लें, कि अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, और हमारे पास सिर्फ 2 या 3 हैं, लेकिन उसने उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी ही करनी है, क्योंकि हमने उसे स्टार पे बता दिया है कि उसकी जो लेंथ है, हाँ जी, जो उसकी कैपेसिटी है वो इतनी है। तो लेकिन जो पाइथन में है अरे या लिस्ट, वो डायनामिक है। डायनामिक अरे पता क्या करती है, जब हम रन करते हैं ना प्रोग्राम को, तो कंपाइलर तब देखता है कि इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। 3 है, तो वो उसकी लेंथ, उसकी जो मेमोरी है वो उतनी ही कर देता है। और जब हम इसमें एक ऐड करेंगे, तो कंपाइलर तब नई मेमोरी से लोड कर देगा। तो यह डायनामिक अरे है पाइथन में।
तो इसको हम इस तरह यूज़ करते हैं, ये हमने स्पेसिफाई किया। तो ये आप देखें, ये सेंटेक्स और इस तरह था, तो इसी को उन्होंने फिर ख़त्म करके ये अरे क्रिएट किया है। ये ख़त्म नहीं, ये है अ, इसी का वर्जन है। आगे नमपाई वगैरह वो मशीन लर्निंग वगैरह में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो फिलहाल हम लिस्ट ही यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह लिस्ट हमने क्रिएट की, उसमें हमने एप्पल, बनाना और चेरी ये स्टोर कर दिए। और इसको जो प्रिंट किया तो ये देखें, ये फर्स्ट रो ये इस प्रिंट हो गई। अब ट्रैवर्स किस तरह करते हैं हम? फोर फ्रूट इन फ्रूट। जी सर, सर आपका जिस हैंड तरह रेस। आपने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया था कि जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर हम लोग सेम डाटा टाइप की स्टोर कर सकते हैं, क्या इधर भी डिफरेंट स्टोर कर सकते हैं? जिस तरह आपने स्ट्रिंग स्टोर किया फ्रूट्स के अंदर, तो यहाँ पे पाइथन की लिस्ट में इंटीजर या कुछ जी, स्टोर हो पाइथन सकता है? जो लिस्ट है ना, उन्होंने जब इस चीज़ को उन्होंने लिस्ट बनाई कि एक वो ना थोड़ा उसमें, एक तो ये है उसमें हम इसका साइज स्पेसिफाई नहीं करते। इसका साइज ऑटोमेटिकली डायनामिक है, वो इंक्रीज होता जाता है। और दूसरा, इसमें हम ये 1 2 3 भी लिख सकते हैं, और ट्रू फॉल्स इसमें ये वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये अभी ये जो है ये डाटा टाइप स्पेसिफिकेशन, इसमें डाटा टाइप स्पेसिफाइड नहीं है। इसमें हम किसी भी टाइप का डाटा प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जब हम कोड करेंगे आप देखें कि सिनेरियो, हर सिनेरियो में इस यही होगा कि लिस्ट में एक ही तरह की वैल्यू स्टोर हो रही होंगी। तो वैसे हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कम ही होता है कि हम लिस्ट में हर तरह का डाटा स्टोर कर रहे हों। सर ये क्लियर हुआ? जी सर, थैंक यू। जी सर, अब्दुल हन्नान। सर आपने पीछे ना एक बात कही थी कि जो अरे होती हैं वो स्टैटिक होती हैं और जो लिस्ट होती है वो डायनेमिक होती हैं। बेसिकली आप, जो अरे होती हैं वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जो लिस्ट होती है वो चेंज हो सकती है। अब अगर आप C++ में भी देखें तो उसके अंदर जो अरे है वो चेंज नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन मेरा बस ये था कि उसके ऊपर हम ये जो ऑपरेशन है वो किस तरह लगा सकते हैं, अरे के ऊपर या सिर्फ लिस्ट के ऊपर लगेंगे ये? नहीं, ये जो अरे है ना, ये अरे की, अरे में डायनामिक अरे भी आती है और ओके। स्टैटिक अरे भी आती है। ठीक है। पाइथन में जो अरे है वो है डायनामिक अरे। जो C++ में अरे है वो है डायनामिक अरे। उसमें आप इस तरह मेंशन करते हैं अरे, इसका आपने साइज स्पेसिफाई कर दिया। और इसमें अब 1 2 3 इसमें 10 एलिमेंट्स इसमें स्टोर हो सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा ओके। ऐड करेंगे ना तो एरर आ जाएगा। लेकिन यस। जो पाइथन है, पाइथन में इस तरह डायनामिक अरे है। पाइथन में स्टैटिक अरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। सर मैं क्वेश्चन मेरा बस ये था, जैसे अब आपने ये लिखा है ना, इंट AR, जो सा ये 10 जो सा आपने पूरी की है, स्पेसिफाई किया। अब इसके अंदर जी जो मैंने 3 नंबर है, अगर मैंने ये डिलीट करना है, जिसमें आपने पहले बताया कि डिलीट ऑपरेशन जो सा हो सकता है, तो क्या जी ये हो सकता है इसके ऊपर? क्योंकि यह जो सा मैंने जो C++ है, क्या वो अलाउ करेगा इसके अंदर डिलीट करना इसको? जी, इस C++ ये सारे फंक्शन, ये जो हमने ट्रैवर्स, सर्च, डिलीशन, अपडेशन पढ़ा है ना, ये हर लैंग्वेज सपोर्ट करती है, चाहे वो सही पाइथन हो होगा। चाहे जावास्क्रिप्ट हो। बस सही क्योंकि होगा। ये बेसिक ऑपरेशन है, ये हर लैंग्वेज ने सपोर्ट करने ही ओके। करने हैं। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आप जी जी। शायद इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें हम बाकी फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो इसका साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस बेसिक सिर्फ ये होता है कि स्टैटिक में हमारे पास जो साइज है वो हम जब देते हैं अरे का, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वो कंपाइल टाइम पे देते हैं, इसलिए वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। ऑपरेशंस आप सारे परफॉर्म कर सकते हैं। डायनामिक अरे में ये होता है कि हम जो साइज एलोकेट करते हैं वो रन टाइम पे करते हैं, इस वजह से वो हर दफ़ा जब हम वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि वो रन टाइम पे होगा तो चेंज हो सकता है। बाकी ऑपरेशन दोनों अरे पे होंगे। और एक और चीज़ थी, आपने कहा कि अरे स्टैटिक होती है और लिस्ट डायनामिक होती है। ये जस्ट सर बता रहे थे कि इसमें लिस्ट को हम एज ए डायनामिक अरे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो अरे की ही ये दो टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है। हाँ, अब क्लियर हो गया। ओके। ओके ग्रेट, थैंक यू मैम, आपने काफ़ी अच्छा ऐड किया, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब है ट्रैवर्सिंग। अरे भाई, ट्रैवर्स किस तरह करते हैं? तो हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है।
तो पाइथन में भी ये दो सिंटैक्स हैं, एक ये मैंने कमेंट किया है, तो एक ये, इसको देखते हैं। फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, अब ये क्या करेगा, फ्रूट्स में क्या है, फ्रूट्स में ये पूरी एक अरे है। फॉर फ्रूट इन फ्रूट, अब ये फ्रूट में ये पहले आएगा इधर, इसमें स्टोर हो जाएगा एप्पल। ये हमने फ्रूट को प्रिंट कर दिया। अगर ये आप देखें इधर, ट्रैवर्सिंग, उसने पहले ये लाइन प्रिंट की, प्रिंट, फिर उसने प्रिंट किया ये फ्रूट और एप्पल प्रिंट कर दिया। फिर ये नेक्स्ट इधर आया बनाना, इसमें स्टोर हो गया फ्रूट में बनाना, और ये इसने प्रिंट कर दिया। सेम इसी तरह चेरी। और अगर हम इसको अनकमेंट करें तो इसमें क्या है, हम इसे कहेंगे फॉर लो को, कि इसकी लेंथ, जो ये अरे है इसकी लेंथ तक ये रन हो, फॉर आई इन रेंज। अब ये आई, इसमें ये इंडेक्स बेस ना, इसको कहते हैं इंडेक्स बेस्ड ट्रैवर्सिंग, कि वो पहले 0 इंडेक्स पे जाएगा, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे, जितनी इसकी लेंथ है। तो फ्रूट्स और आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट लिखे हमने अभी 1 डायमेंशन अरे में कैसे वैल्यू गेट की थी, हम अरे का नेम लिखते थे, आगे ब्रैकेट में उसका इंडेक्स। तो अगर सबसे पहले इसमें 0 इंडेक्स आया, तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, एप्पल। ये देखें 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी, मैं इसका इंडेक्स भी प्रिंट कर देता हूँ। ये देखें 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है एप्पल, फिर इंडेक्स इंक्रीज हुआ, 1 इंडेक्स पे बनाना, और 2 इंडेक्स पे है चेरी। तो हम अरे को इस तरह ट्रैवर्स करते हैं, ये दोनों सिंटैक्स हैं। तो ये हम यूज़ करेंगे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर है इंसर्शन। इंसर्शन, अब एक तो है अपेंड मेथड पाइथन में। ज- अब हमने अरे में, ये हमारे पास अरे थी एप्पल बनाना चेरी, 3 इसमें एलिमेंट्स हैं, हमने अपेंड करना है, हमने एक नया एलिमेंट ऐड करना है ऑरेंज। तो उसके लिए हमारे पास इस तरह का सिंटैक्स है, हम पहले अरे का नेम लिखेंगे, फिर डॉट अपेंड, और फिर आगे वो वैल्यू ब्रैकेट्स में। तो उसने वो अपेंड करके उसने उसको प्रिंट किया। बाय, अब जो अपेंड है ना, वो लास्ट पे प्रिंट करता है, अरे के लास्ट पे। उसने ऑरेंज को अपेंड किया है अरे के बिल्कुल लास्ट पे। और अब कहते हैं कि हमने इंसर्ट करना है किसी स्पेसिफाई पोजीशन पे, जैसे इसने तो अपेंड कर दिया लास्ट पे, हमने करना है इधर, ये इधर। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन है, वो है इंसर्ट का। इंसर्ट क्या करता है, हमने पहले फ्रूट का ये एरे का नेम लिखा, और आगे डॉट लिखा, आगे वो फंक्शन। उसको जो फर्स्ट हमने वैल्यू प्रोवाइड की, वो हमने ये प्रोवाइड की कि हमने किस जगह इस एलिमेंट को स्टोर करना है। सेकंड आर्गुमेंट हमने ये दिया कि ये ग्रेप, ग्रेप यानी कि ये वैल्यू है, इसको प्लेस कर दो इस इंडेक्स पे 1 पे। तो पहले अरे क्या थी, ये थी, अब 1 पे है बनाना, तो हमने 1 पे रखना है ग्रेप। उसने ये ग्रेप को इधर पुट करके बाकी जितने ये तीनों थे, इसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे। तो अच्छा, इसमें कहीं भी क्वेश्चन हो ना तो आप पूछ लेना। फिर डिलीशन, हमने डिलीट कैसे करना है। पहले हमने, अब ये पाइथन में ये फंक्शन है रिमूव का, तो हमने उसको पहले अरे का नेम लिखा, फिर डॉट रिमूव, और उसे ये वैल्यू प्रोवाइड की। और उसने, ये देखें, ये इसमें अब बनाना नहीं है, आफ्टर डिलीशन उसने इसमें से बनाना को रिमूव कर दिया। और अगर हमने, ये तो था वैल्यू बेस, हमने वैल्यू दी और उसने वैल्यू को रिमूव कर दी, लेकिन अगर हम उसे कहें कि ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, पहले हमें पता था कि ये वैल्यू है, अब हम कह रहे हैं कि हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको जाकर डिलीट कर दो। उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है डॉट पॉप का। हम, और इस ये फंक्शन जो चीज़ रिमूव करता है ना, ये इसको रिटर्न भी करता है। ये जो रिमूव फंक्शन था, ये क्या करता है, ये उसको सिर्फ रिमूव कर देता है और कुछ रिटर्न नहीं करता। मे बी ये ट्रू फॉल्स शायद रिटर्न करता हो। मुझे लगता नहीं है। तो लेकिन जो पॉप है ना, वो रिटर्न करता है। इसने नन ही रिटर्न किया है। तो अच्छा, इसने, हमने उसको कहा कि सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है इसको रिमूव कर दो। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या था, अच्छा, इसने इधर से इसने बनाना को रिमूव कर दिया। अब ये इसमें कितने हैं, ये 0 पे एप्पल है, 1 पे है ग्रेप, और सेकंड पे है चेरी। तो उसने
इसको चेरी को रिमूव किया और चेरी को स्टोर कर दिया पॉप में, और फिर जब हमने इसको प्रिंट किया है तो ये देखें पॉप आइटम, और ये उसने चेरी को प्रिंट कर दिया। और अब है सर्च के हमने कोई वैल्यू सर्च करनी है अरे में से, तो सर हम ये इस जो रिमूव और पॉप वाला, ये इसको ना अगर आप ये करते हैं, जहाँ ये कमेंट डाला हुआ है ना डिलीट एलिमेंट वाला, इसको अगर जस्ट यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यहाँ एक प्रिंट, इसी को प्रिंट इस टाइटल को कर दें, और जो दूसरा डिफरेंस है वो भी यानी आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे मतलब ये काम कर रहा है। अगर यहाँ या हम्म, जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट कर देना तो वो जो आउटपुट आएगी ना डिस्प्ले हो रही है, उसमें थोड़ा ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि अभी आप किस स्टेप पे हैं। अच्छा यहाँ पे एक, या यहाँ यहाँ पे, पे ना यहाँ ऊपर जाए ना, ये 4 नंबर जो कमेंट है, जी डिलीट जी, एलिमेंट, इसको एंटर करें। यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट में ना ये जो आपने कमेंट किया हुआ है, इसको वो इन्वर्टेड कॉमर्स में करके जैसे, तो वो आउटपुट में हो अच्छा सकता है अच्छा, ठीक है, मैं वो समझ हेडिंग वो गया। सेपरेट हो जाएंगी चीजें कि ये अच्छा जी आप जी, यहाँ पे हम कर। ओके, तो अब हम सर्च करते हैं। हमने सर्च करना है, हमें इधर प्रिंट 5 यानी कि ये यहाँ पे हैं हम। हमने ये देखना है कि इफ़ एप्पल इन फ्रूट्स। अब हमारे पास फ्रूट्स में क्या है, फ्रूट्स में हमारे पास ये अरे थी, ये हमने डिलीट करके लास्ट टाइम ये चेरी को प्रिंट किया था, उससे पहले ये अरे हमारे पास फाइनल थी, एप्पल ग्रेप ऑरेंज। और अब उसमें से हमने देखना है इफ़ एप्पल इन फ्रूट्स। तो ये क्या करेगा, ये एप्पल, ये पहले जाएगा इधर, इसने देखा क्या एप्पल है, तो है इसमें, इसने ये फ़ौरन ये प्रिंट कर दिया एप्पल इज़ इन द लिस्ट। हमें लाइन नंबर 31 पे हैं, और ये इसने प्रिंट कर दिया। तो ये एक तरह से इटरेशन है, ये अगर ना होता हम इधर लिख देते कि डबल एस लगा दिया, तो ये प्रिंट करेगा। इसने क्या, ये देखें एप्पल इज़ नॉट इन द लिस्ट, इसने पहले इधर गया, इसने देखा एप्पल्स हैं नहीं, इधर गया, फिर इधर गया, फिर जब नहीं मिला तो इसने प्रिंट कर दिया एल्स में। और अपडेशन, हमने कोई वैल्यू को अपडेट कैसे करना है, इसमें हम उसे सिंपल ये कहते हैं कि हमने अरे का नेम, जिस तरह हम एक्सेस करते थे ना किसी वैल्यू को इंडेक्स से, कि ज़ीरो इंडेक्स पे, जैसे ही इसमें देखें तो ज़ीरो इंडेक्स पे था एप्पल, हमने ये पहले उसको एक्सेस किया और फिर उसके आगे इक्वल टू लगा के उसको जिस चीज़ से अपडेट करना था, जिस वैल्यू से अपडेट करना था, वो अगर स्पेसिफाई कर दें तो ये उसको इस तरह स्पेसिफाई अपडेट कर देता है। जैसे ये अपडेट, ये है, हम यहाँ पे हैं अपडेट एन एलिमेंट। कैसे अपडेट करते हैं, हमने पहले उसको एक्सेस किया इंडेक्स से, हमने अपडेट करना है ज़ीरो पे क्या पड़ा हुआ है, और जो भी पड़ा हुआ है उसको अपडेट कर दो पीयर, ये इस वैल्यू से। उसने उसको एक्सेस किया और अपडेट कर दिया पीयर से, और अब हमने उसको प्रिंट किया, तो अच्छा ये है आफ्टर अपडेटिंग। तो हम यहाँ पे हैं आफ्टर अपडेटिंग। अब पहले इसमें एप्पल था, लेकिन अब क्या है, इसमें पीयर है, तो इस तरह हम इसको अपडेट कर देते हैं। और अच्छा, ये था अपडेशन। एक एज केस है कि अगर ये जो रिमूव फंक्शन है ना, अगर हम ऐसी वैल्यू को रिमूव करें जो एग्जिस्ट नहीं करती है अरे में, तो ये ना एरर रिटर्न करता है। तो ये या तो हम इधर ट्राई कैच लगा लेते हैं अक्सर, या हम ये करते हैं कि उसको पहले चेक कर लेते हैं कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। यहाँ हमने मैंगो को रिमूव करना है, और जो हमारे पास लिस्ट है वो उसमें क्या है, पियर ग्रेप ऑरेंज। और अगर हम इसको वैसे सिंपल वैसे ही इधर इस तरह लिख दें ना, तो ये एरर रिटर्न करेगा। अभी अगर इसको रन करें तो ये देखें लास्ट पे उसने ये एरर रिटर्न कर दिया। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए ना हम इफ एल्स लगा लेते होते हैं, या ट्राई कैच लगा लेते हैं। तो ये लास्ट पे हमने वही किया है सिंपल, बाकी कि इफ़ मैंगो इन फ्रूट्स अगर है तो उसको रिमूव कर दो,
तो नहीं तो प्रिंट कर दो। तो ये थे अरे के बेसिक ऑपरेशन। अगर ये क्लियर है तो नहीं तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम लीड कोड की मैम लीड कोड की प्रॉब्लम आप शेयर कर रही है ना? जी सर, मैं चेक जी। करती हूँ। अच्छा, कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा, हम लोगों ने ना एरेस का टॉपिक पढ़ा है, तो एरेस में ही आज की एक वो डेली लीड कोड पे प्रॉब्लम शेयर हो रही होती है, तो आज इजी में ही एरे से रिलेटेड ही है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मतलब हुआ अगर टाइम तो हम फिर बाकी जो भी एरे से रिलेटेड है लीड कोड की प्रॉब्लम उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है? जी मैम विजिबल है। अच्छा, ये आज की प्रॉब्लम थी इधर लीड कोड पे जो डेली क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो उन्होंने कहा था कि मिनिमम नंबर्स ऑफ ऑपरेशन टू मेक एलिमेंट इन एरे डिस्टिंक्ट। अच्छा, अब इन्होंने सबसे पहले ये कोई रीड करेगा या फिर मैं, अगर कोई रीड कर दे तो चलो मैं फिर उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो मैं करती हूँ। यू आर जी गिवन मैम एन मैं कर एंटी। लेता हूँ। जी, जी सर आप कर लें। Minimum number of operations to make elements in array distinct. You are given an integer array nums. You need to ensure that the elements in the array are distinct. To achieve this, you can perform the following operation any number of times. यानी अभी तक उसने ये कहा है कि हमें कोई नंबर्स की अरे दी गई है और हमें इंश्योर करना है कि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं और हम फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स. Remove three elements from the beginning of the array. If the array has fewer than three elements, remove all remaining elements. Note that an empty array is considered to have distinct elements. Return the minimum number of operations needed to make the elements in the array distinct. इसमें ना जो मेन प्रॉब्लम वो ये कहती है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट्स जो एक जैसे ना हो। लाइक अगर एक एरे है उसमें 2 और 2 है तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होगी, वो डुप्लीकेट होगी। तो डुप्लीकेट का जो ऑपोजिट होता है उसे डिस्टिंक्ट, मतलब एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स हो, डुप्लीकेट ना हो। अब इसमें वो कहते हैं कि आपके पास एक एरे है। एक मिनट में एनोटेशन ऑन कर दूं। अच्छा, अब हमारे पास एक एरे है, नाम्स के नाम से होगी, ठीक है। अच्छा, उसमें हमने अगर हम एग्जांपल 1 को भी ले लेते हैं और 1 बाय 1 स्टार्ट कर देते हैं, साथ ही उसको देखते हैं, तो वो उसमें ये एलिमेंट्स होंगे। लाइक रैंडमली मैं कुछ भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ठीक, अगर ये एलिमेंट्स हमने एक एरे में डाल दिए, ऐड कर दिए, अब ये सारे, एक तो ये है कि हमने जो डाटा टाइप्स पढ़ी थी सारे इंटीजर्स होंगे, तो ये इंटीजर्स ही होंगे। अब नेक्स्ट उन्होंने ये कहा टू अचीव दिस, आपने ये कहना यू नीड टू इंश्योर दैट द एलिमेंट्स आर द एरे आर द डिस्टिंक्ट। अच्छा, अब हमारे पास एरे है। अब इसमें मुझे बताएं कि एरे में जो एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, सब एलिमेंट्स। No. नो, इसमें डुप्लीकेट्स हैं। इसमें डुप्लीकेट है 3 है और हमारे पास 5 है, 2 भी है, ठीक है। मतलब डिफरेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो एरे में एलिमेंट्स है वो सारे डिफरेंट होने चाहिए, लाइक डुप्लीकेट ना हो। टू अचीव दिस यू नीड टू परफॉर्म द, अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास, आपने एक पहले चेक करना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं। अच्छा, जब हम लोग ये चेक करते हैं ना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे पास है या नहीं है, तो हम लोगों के पास एक डाटा स्ट्रक्चर है सेट्स। सेट्स को हम लोग यूज करते हैं जस्ट ये चेक करने के लिए कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे डिस्टिंक्ट यानी सिंगल एक ही दफा आ रहे होंगे, वो रिपीट नहीं होंगे। तो एक हम लोग यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करेंगे। ये जनरली, अब सबसे पहले ना एल्गोरिथम बनाने के लिए हमने पहले बताया था कि एल्गोरिथम, या उससे पहले हमने स्टेप्स बताने हैं ना कि स्टेप्स क्या कर रहे हैं। तो हम पहले चेक करेंगे कि नम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। लाइक हम कह दें कि अगर वो
या तो सेट मतलब उसके इक्वल हैं या नहीं है, यानी इस तरह की कंडीशन दे सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर जो नम्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, नम्स की लेंथ या कोई भी जो भी अभी हम यूज करेंगे, हम कह सकते हैं कि वो सेट के मतलब के डिस्टिंक्ट हैं, यानी कोई भी कंडीशन लगा के उसके अकॉर्डिंग आगे हमने नेक्स्ट स्टेप लेना है। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि एलिमेंट्स जो है वो डुप्लीकेट हो रहे मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे तो हमारी ये जो एरे है वो हमने आगे प्रोसेस करना है, हम वहां रिटर्न नहीं करवा सकते कि हमने देख लिया हमारे एलिमेंट्स पे कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हमारे सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, इसलिए हम रिटर्न कर दें। ये हमारा एक कंडीशन हमने नहीं करनी। नेक्स्ट हम स्टेप पे क्या आएंगे कि हमने देख लिया कि हमारे एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट होने की जरूरत है, तो पहला ऑपरेशन क्या है, रिमूव 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एरे। अब हमने एक चेक लगाया हमारे एलिमेंट्स को आगे प्रोसेस करने की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे कि पहले 3 जो एलिमेंट्स को अगर रिमूव करते हैं तो अ, असल में इसमें ना कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। लाइक अगर हमने स्लाइसिंग भी स्ट्रिंग की नहीं की, या फिर मैं प्रॉब्लम चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसमें फिर हम लोगों को रिमूव एलिमेंट करने के लिए इस तरह का चेक करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये है तो इजी में, लेकिन मैं आई थिंक प्रॉब्लम चेंज कर देती हूँ कि टू सम की देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये हम कर लेंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं? मैं क्योंकि बहुत से पार्टिसिपेंट्स को कॉन्सेप्ट नहीं होगा स्ट्रिंग्स का भी सेट्स का भी, तो 1 मिनट में चेंज कर दूं या तो मैम ये प्रॉब्लम ना सेट के बगैर भी हो सकती है। जी सर, लेकिन वो एक्चुअली मैंने सेट के साथ ही किया है। 1 मिनट यहाँ पे। जी आप टू सम की तरफ मूव कर लें तो हाँ, मैं वो इसको कर कल देती हूँ, प्रेजेंट कर लेंगे। कल कर लेंगे, ताकि कुछ जी कॉन्सेप्ट, जी। या कल नहीं तो जैसे हमारे पास ना स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट भी बीच में आ गया, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग मैंने उसकी की थी कि आपने फर्स्ट 3 एलिमेंट्स रिमूव करने थे ना, तो उसमें वो स्ट्रिंग की कॉन्सेप्ट भी बीच में ऐड हो गया है। तो मैं 1 मिनट ये सारे रिमूव कर लूँ, उसके बाद टू सम। अच्छा, टू सम की स्क्रीन विजिबल है? टू सम की जी स्क्रीन विजिबल, अच्छा सही। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जो इंटीजर एरे नाम्स है, एक एरे गिवन है, और उसमें हमने ये कह दिया कि हमें साथ ही उन्होंने टारगेट दे दिया है कि अगर हमारे पास जो भी एरे है नाम्स का एरे है, अगर मैं जस्ट आप लोगों को इसका ओवरव्यू बता देती हूँ कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नाम्स, और इंटीजर हमने एक टारगेट दे दिया है, कोई भी वो नंबर होगा। अब वो कह रहे हैं कि हमने इंडेक्स जो है, जिस इंडेक्स पे वो 2 नंबर होंगे जिनका दोनों का सम मिला के हमारा वो टारगेट के इक्वल होना चाहिए। लाइक अगर मैं एग्जांपल 1 की तरफ आती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। नम्स इज इक्वल टू 2 7 11 15, ये हमारे पास ये एक एरे ऑलरेडी मेंशन है। टारगेट हमें 9 दे दी है। 9 का मतलब है कि आपने दो किसी भी एलिमेंट को, इसको इसको या इसके साथ किसी इसको इसको, मतलब आपने ऐड ऐसे करना है कि आपने जो इंडेक्स कोई भी, मतलब आपके एलिमेंट्स जिनका सम आपने ऐसे ट्रेवर्सिंग करनी है एरेज में कि आपके दो कोई भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम जो है वो इक्वल हो जाए टारगेट की इक्वल, मतलब 9 की इक्वल होना चाहिए। अब वो ये भी कह रहे हैं कि यू मे assume that the each input would have exactly one solution and you may not choose the same element, like आपने रिपीट नहीं करना। like हम ये कह सकते हैं ना कि अगर यहाँ पे 6 है जैसे, तो हम कहते हैं 3 + 3, यानी हमने जीरो इंडेक्स को 2 बार सम करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे वाली कंडीशन में पहले हमें बता दिए कि हमने ऐसा नहीं करना। हमने जो भी एरे, और एरे में हमने याद कहा था कि ट्रैवर्सिंग होती है तो आपके साथ ही कंसेक्टिव मतलब इंडेक्स पे उस पे होती है। तो अब हम लोग अगर प्रॉब्लम समझ आ गई है तो मैं फिर सॉल्यूशन की तरफ चलती हूँ, वरना एक दफा दोबारा मैं बता देती हूँ इसको। चाहिए नम, हमारे पास कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी रैंडम हम लोग अगर करते हैं, और अब हम लोग पास टारगेट ही हो जाएगा कि हमारे पास 8 आना चाहिए। ठीक है, टारगेट हमारे पास अगर हम इक्वल टू 8 करते हैं, और अब ये हमने कोई भी बताना है कि हम कैसे ट्रैवर्सिंग करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक कोई भी एरे वो लेते हैं, लूप चलाते हैं। अब लूप हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास एरे एक ही है, टारगेट भी हमारे पास एक ही गिवन। अब हम लोगों को लूप किस कंडीशन में चलाना है, अभी हमने पढ़ा था कि इंडेक्स जो हमारे पास एरेज में स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से इंडेक्सिंग होती है। तो अगर हम कह देते हैं कि एरे फॉर आई, सपोज करते हैं कि अगर हमारा लूप इसमें से चलेगा इधर, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने आगे जो कंडीशन आगे, यानी ये मैं सिर्फ जस्ट वो बना रही हूँ, सूडो कोड नहीं बनाते जैसे हम लोग सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रहे, जिसमें हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये कंडीशंस होगी, तो हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है। अब एक दफा तो यहाँ पे हमारा एरे आ जाएगा, यहाँ पे हमारी एक पॉइंटर है, यहाँ पे पोजीशन कर लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये करेंगे कि अगर हम लोगों ने अगला जो हम लोगों का एक लूप और स्टार्ट करें, और वो लूप यहाँ से स्टार्ट होके
एक और हम लें और उसका हम लोग स्टार्ट करें रेंज से, कि हम जो ऑलरेडी हमारे पास रेंज है ना, उससे हम एक स्टेप आगे से स्टार्ट कर दें। ठीक है, लाइक अगर मैं बताती हूँ, यहाँ पे अगर हमने ये स्टार्ट किया जीरो इंडेक्स से ये वाला लूप स्टार्ट किया, ये हमारे पास 3 से स्टार्ट होगा। और अगर हम लोग ये जे को एक और लूप स्टार्ट करें, हम कहें कि आई की जो अभी पोजीशन है, जो अभी 3 पे है, 3 से ना स्टार्ट हो, वो 5 से स्टार्ट हो एंड तक। ठीक है, वो आगे जब तक यानी उसका वो लूप का, क्योंकि ये जाएगा तो तभी मतलब इनर लूप जो है वो हम इस पे स्टार्ट करें। तो हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं कि हम ये चेक करें कि अगर हमारे पास जो नम्स इस इंडेक्स पे आई पे और जो नम्स जे पे, मतलब जो एक नेक्स्ट स्टेप है, वो इज इक्वल टू टारगेट के होता है, तो हम लोग वो रिटर्न कर देंगे इंडेक्सेस आई और जे। ये चीज समझ आ रही है? यानी कि अभी मैंने जस्ट सूडो कोड ये बताया कि अगर आपने एक लूप लगाएंगे, आपको पहला ये चलने के लिए आपके 3 पे पोजीशन होगी, नेक्स्ट लूप में आपने कहना है कि उससे अगली स्टेप होगी, अगला स्टेप यानी एक 3 पे और एक 5 पे पॉइंटर है, 2 पॉइंटर है यहाँ पे। अब नाम आई क्या है? 3। यहाँ पे अगर मैं इसको इफ की कंडीशन को करती हूँ, इफ 3 प्लस नम जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 5 से। 5 इक्वल टू टारगेट। अब हमारे पास टारगेट क्या था? 8 है। तो हमारे पास यस, ये फुलफिल कर रहा है, मतलब ये कंडीशन सही जा रही है। उसके बाद हमने रिटर्न क्या किया? हमने 0 और जो आई और जे रिटर्न हो गए, 0 और 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इनके इंडेक्स रिटर्न करने हैं। तो हम जब आई और जे करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या इंडेक्स रिटर्न करेगा? 0 की पोजीशन, और लाइक 3 की पोजीशन 0 है और 5 की पोजीशन 1 है। यहाँ तक समझ आ गया? तो मैं फिर कोड, प्रॉपर कोड की तरफ चलती हूँ कि ये प्रॉब्लम का यानी कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे प्रॉब्लम, क्योंकि ये हम लोगों का अभी बिल्कुल बिगनिंग लेवल है। अगर मतलब यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आगे इजी हो जाएगा सबके लिए। एक्सक्यूज में, जी। ये हमने जो सा इसका जो आउटपुट होगा, हम्म। जो सा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो अरे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। नहीं, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक मिनट, मेरे पास ये यूनिट, यू कैन रिटर्न द आंसर। अच्छा, ये यहाँ पे है इंडेक्सेस, ये देखिए रिटर्न इंडेक्सेस। एक मिनट, ये मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल में वो आउटपुट मांग रहा है, जो सा अरे में जो सा स्टोर कर रहा है इंडेक्सेस को। नहीं, आउटपुट में ना ये कह रहा है कि रिटर्न करना अपना इंडेक्स, यानी आउटपुट क्या होनी चाहिए कि आपके इंडेक्स का नंबर होना चाहिए, जहाँ पे उन दोनों दोनों जो एरे के दो एलिमेंट्स थे ना, उनका सम टारगेट की इक्वल हो गया है। तो वहां पे जो जिस इंडेक्स पे वो पोजीशन पे थे, जैसे अभी वो किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था ना कि अगर हमें कोई फला नंबर यानी हमें रिटर्न करना हो तो हम कैसे उसका इंडेक्स पता कर सकते हैं, इस टाइप का कुछ था। तो ये हमें जो प्रोग्राम होगा वो इस तरह डिजाइन करना है कि हमारा इंडेक्स रिटर्न हो, कि यहाँ पे अब हमारा पास सम जो है वो इक्वल टू टारगेट के हो गया, यानी 8 था। तो हमने कहा यस ओके, फिर अब हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है ये देखिए। अगर मैं यहाँ की लीड कोड की अपनी इनकी एग्जांपल की तरफ जाती हूँ, अगर मैं ये सारा अम, वो बताती हूँ, एक मिनट। मैं- अच्छा, अगर हम एग्जांपल 1 इसकी तरफ आते हैं और हमारे पास ये टारगेट 9 है और 2 7 11 और 15 है हमारे पास। तो यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है कि आपने जो रिटर्न करनी है ना चीज, आप एग्जांपल 1 की बात कर रहे हैं आई थिंक, है ना? यानी अब ये जो इन्होंने आउटपुट का वर्ड यूज किया, ये चीज पूछ रहे थे। मैं देख रहा था कि देखें वो आउटपुट में जो सा ना वो अरे में दे रहा है दो जो सा हाँ हाँ, इंडेक्सेस। नहीं अच्छा, वो पता है कैसे आप कर सकते हैं, एक मिनट। वो तो ये है सिंपल, हम जब रिटर्न करेंगे ना, तो हमने यहाँ पे मतलब मैंने मेंशन नहीं किया, यानी हम इस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, ये आई और जे। तो ये एरे की फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। ये एक और चीज सूडोकेट था पूछनी। असल में, ये इसमें सिंटेक्स मैंने नहीं फॉलो की, इसमें ये देखिए, ओके अगर ओके मैं ओके, आपको कोड की तरफ लेके जा रही थी, मैं चाह रही थी पहले आपको बेसिक आ जाए, चलें तो ठीक है, फिर हम, ठीक है। कोई मसला नहीं। अच्छा, ये
मैं ये ड्राइंग सारी वो कर रही हूँ क्लियर, ताकि अब बस हमारे पास टाइम भी एंड हो गया, तो कोड जस्ट देख लें कि हमने फर्स्ट लूप लगाया, हमने टोटल लेंथ तक कर दिया। नेक्स्ट कुछ जो लूप लगाया वो हमारा अगले स्टेप से शुरू होगा, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट से। हमने चेक किया दोनों का सम जो है वो टारगेट की इक्वल है, तो हमने ये रिटर्न कर दिया। अगर हम ये नहीं भी लगाएंगे तब भी ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ज़रा अगर वो सेंटेक्स मतलब वो आउटपुट में मेंशन है ना चीज़ एक, कि आपने इस फॉर्म में देनी है, तो हमारे पास आउटपुट पे इस फॉर्म में रिटर्न होगी। जी सर, क्वेश्चन। मैम वही कह रहा था, टाइम अप हो गया हमारा। जी सर, क्वेश्चन आई थिंक ये अगर किसी को नहीं समझ आया तो कल रिपीट कर देंगे, वरना लाइक आई थिंक ये बहुत बेसिक वो थी एरेस से रिलेटेड प्रोग्राम। तो थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम।